आज हम पढ़ेंगे पैसिव वॉइस ऑफ नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। एक्टिव और पैसिव में क्या डिफरेंस होता है ये मैं आपको पहले की वीडियो में बता चुकी हूँ और ये सारे पॉइंट्स हम वहाँ पे पढ़ चुके हैं और ये तकरीबन सारे पॉइंट्स वही हैं, बस इसमें जो भी सेंटेंस होता है उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब्स या अगर ये नेगेटिव सेंटेंस है तो उसमें नॉट लग जाता है। बस ये कुछ चीज़ें तब्दील होती हैं, बाकी सबका प्रोसीजर और स्टेप्स जो है वो सबके सेम है। The passive voice of the negative interrogative sentence of the simple present tense can be made by following steps. Number 1, use helping words is या are या am according to the subject of the passive voice sentence. हम क्योंकि ये इंटायरो नेगेटिव सेंटेंसेज हैं तो इसमें आपको पता होगा कि जब हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के इंटायरो नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाते हैं तो हम हमेशा डू या डस पहले लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद नॉट लिखते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो है वो इंटायरो नेगेटिव सेंटेंस है। अब क्योंकि हम ये पैसिव कर रहे हैं तो हमने पहले ही सिंपल प्रेजेंट टेंस के पैसिव का स्ट्रक्चर पढ़ लिया था। अगर हम प्रेजेंट सिंपल टेंस कर रहे हैं उसका असर्टिव सेंटेंस करें तो उसका स्ट्रक्चर होता है ऑब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद हम बाय एंड देन सब्जेक्ट। तो जब हम पैसिव के अंदर जब हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को का जो एक्टिव है जब उसके पैसिव में हम जाएंगे तो सबसे पहले हम यूज़ क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे इज या एम या आर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस सेंटेंस। फिर कन्वर्ट कर देंगे ऑब्जेक्ट को एक्टिव वॉइस सेंटेंस के किस में, सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस सेंटेंस में। यानी जो एक्टिव वॉइस सेंटेंस के अंदर जो हमें दिया हुआ होगा ऑब्जेक्ट उसे किस में कन्वर्ट कर देंगे, सब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, किसके, पैसिव वॉइस सेंटेंस के। यानी जो चीज़ हमारे पास एक्टिव वॉइस के अंदर ऑब्जेक्ट थी अब वही चीज़ पैसिव वॉइस के अंदर क्या बन गई है, हमारे लिए सब्जेक्ट बन गई है। देन यूज़ करते हैं द वर्ड नॉट टू शो द नेगेटिविटी ऑफ द सेंटेंस। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को लिखने के बाद वर्ड क्या लिखते हैं, नॉट लिखते हैं। इससे हमें पता चलता है कि ये एक नेगेटिव सेंटेंस भी है। देन यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। देन ऐड द वर्ड बाय, उसके बाद हम थर्ड फॉर्म के फ़ौरन बाद हम वर्ड यूज़ करते हैं, वर्ड लिखते हैं बाय। Then by converting the subject of the active voice sentence into the object of the passive voice sentence, उसके बाद हम जो सब्जेक्ट होता है हमारे पास एक्टिव वॉइस सेंटेंस के अंदर उसे हम कन्वर्ट कर देते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर पैसिव वॉइस सेंटेंस के। उसके बाद आफ्टर दैट पुट द रिमेनिंग वर्ड्स इफ देयर आर एनी इन द एक्टिव वॉइस सेंटेंस ऑफ द नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अगर हमारे पास एक्टिव वॉइस सेंटेंस के अंदर कोई रिमेनिंग वर्ड्स होंगे मजीद तो हम सब्जेक्ट लिखने के बाद उन रिमेनिंग वर्ड्स को लिख देते हैं। At the end, use the sign of interrogation ये to show the interrogative nature of the sentence। उसके बाद रिमेनिंग वर्ड्स अगर कोई हैं तो उसके लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे, एंड में द साइन ऑफ इंटेरोगेशन यूज़ करेंगे ताकि इससे हमें ये पता चलता है कि ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं और इसका फॉर्मूला वगैरह भी देख लेते हैं ताकि हमें और अच्छे से क्लियर हो। हमारे पास जो एक्टिव वॉइस सेंटेंस होते हैं उसमें जो फॉर्मूला होता है, हमारे पास स्ट्रक्चर होता है इंटायरो नेगेटिव सेंटेंस का, वो होता है डू या डज यूज़ करते हैं हम। डू या डज के बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद नॉट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन साइन ऑफ इंटेरोगेशन। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं क्योंकि पैसिव वॉइस के अंदर जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता ही एक्चुअल में क्या होता है, ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद इज या एम या आर आता है। अगर हम सिंपल टेंस की बात करें, प्रेजेंट सिंपल टेंस की असर्टिव टेंस की बात करें तो उसमें ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट के फ़ौरन बाद इज एम या आर आता है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। ऐसे तो हमारे पास इसमें भी होता है इंटायरो नेगेटिव सेंटेंस में कि प्रेजेंट सिंपल टेंस की अगर इसकी बात की जाए असर्टिव सेंटेंस की तो उसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है प्लस ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन जब हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ये हो जाता है, इसलिए यहाँ पे भी जब यहाँ पे आता था ऑब्जेक्ट के बाद इज एम आर आता था, लेकिन क्योंकि हम इसको इंटायरो नेगेटिव है तो इसमें हम यहाँ पे नॉट भी यूज़ कर रहे हैं और जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं हम उन्हें ऑब्जेक्ट से पहले लिख रहे हैं। तो अब हम कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं ताकि हमें और क्लियर हो और हमें जो चेंजेस हैं एक्टिव से पैसिव करने में वो हमें समझ में आए। डू यू नॉट सेल पोटैटोज़, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, पोटैटोज़। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, जब एज ए सब्जेक्ट जाएगा तो हम ये कंसीडर करेंगे ना कि एक प्लूरल सब्जेक्ट बन गया है तो उसके साथ हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं, आर पोटैटोज़। क्योंकि ये एक इंटायरो नेगेटिव सेंटेंस कर रहे हैं तो इसके ऑब्जेक्ट के फ़ौरन बाद क्या लिखा हुआ है, नॉट। तो आर पोटैटोज़ नॉट, सेल की थर्ड फॉर्म होती है सोल्ड,
फिर आएगा बाय, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारे पास यू, और फिर साइन ऑफ इंटेरोगेशन। उसके बाद है डज ही नॉट सिंग अ सॉन्ग, क्या वो गाना नहीं गाता है। तो अ सॉन्ग क्या है हमारे पास ऑब्जेक्ट, जब इसे एज अ सब्जेक्ट लिखेंगे तो क्या होगा हमारे पास अ सॉन्ग, सपोज करें हमने यहाँ पे लिख दिया पहले, और उससे अ सॉन्ग क्योंकि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उससे पहले हम क्या यूज़ करेंगे इज अ सॉन्ग, और क्योंकि फॉर्मूले में हमारे पास क्या है नॉट, ऑब्जेक्ट के फॉर्म बाद इज अ सॉन्ग नॉट, सिंग की थर्ड फॉर्म होती है संग, उसके बाद बाय लगाते हैं हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद, और उसके बाद क्या है हमारे पास सब्जेक्ट को कन्वर्ट करना होता है ऑब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस सेंटेंस के अंदर। तो हमारे पास सब्जेक्ट क्या है एक्टिव वॉइस का ही, तो पैसिव के अंदर क्या बन जाएगा हिम, और साइन ऑफ इंटेरोगेशन। उसके बाद है डू यू नॉट पॉलिश योर शूज़, क्या तुम अपने जूते साफ नहीं करते हो। तो योर शूज़ क्या है हमारे पास ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है जब ऐसे सब्जेक्ट लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा आर योर शूज़, और उसके बाद क्या लिखना था पहले हेल्पिंग वर्ब लगाए, उसके बाद ऑब्जेक्ट को हमने कन्वर्ट कर दिया सब्जेक्ट के अंदर पैसिव वॉइस की, उसके बाद हमने नॉट लगाना था तो आर योर शूज़ नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म पॉलिश्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म के फौरन बाद बाय, एंड देन जो सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस सेंटेंस का उसे हम कन्वर्ट कर देंगे पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में, फिर साइन ऑफ इंटेरोगेशन। उसके बाद है डज शी नॉट प्लग द फ्लावर्स, क्या वो फूल नहीं तोड़ती है। तो द फ्लावर्स हमारा क्या है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को किस में कन्वर्ट कर देंगे पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट में, आर द फ्लावर्स नॉट प्लग्ड बाय, और शी क्या है हमारे पास सब्जेक्ट है, जब ये ऑब्जेक्ट में हम इसे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हर, फिर साइन ऑफ इंटेरोगेशन। डज हिज फादर नॉट पनिशेस हिम, क्या उसके फादर उसे पनिश नहीं करते हैं। तो हमारे पास जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास क्या एक्टिव वॉइस का हिम है, तो जब इसे हम सब्जेक्ट में लिखेंगे तो लिखेंगे ही, और ही के साथ हम हमेशा यूज़ करते हैं इज ही नॉट पनिश की थर्ड फॉर्म है हमारे पास पनिश्ड बाय हिज फादर, फिर साइन ऑफ इंटेरोगेशन। डज शी नॉट प्लग द फ्लावर्स, ये दो दफा हो गया हमारे पास, ऊपर भी था यहाँ पे डज शी नॉट प्लग द फ्लावर्स और डज शी नॉट प्लग द फ्लावर्स, तो दोबारा दोबारा यहाँ पे लिख लेते हैं दोबारा। द फ्लावर्स हमारे पास क्या है ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का, इसे हम सब्जेक्ट में लिखेंगे आर द फ्लावर्स, फिर आएगा नॉट, फिर प्लग की थर्ड फॉर्म प्लग्ड बाय, एंड देन सब्जेक्ट को हम कन्वर्ट कर देंगे ऑब्जेक्ट के अंदर पैसिव वॉइस के हर, फिर साइन ऑफ इंटेरोगेशन। डू दे नॉट लाइक मी, क्या वो मुझे पसंद नहीं करते हैं। तो मी क्या है हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का, इसे हम सब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट कर देंगे तो होगा आई, और आई के साथ हम हमेशा लगाते हैं एम आई नॉट लाइक्ड, लाइक की थर्ड फॉर्म लाइक्ड बाय, देख इसमें कन्वर्ट हो जाएगा देम, देन साइन ऑफ इंटेरोगेशन। डू आई नॉट प्ले फुटबॉल, क्या मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ। तो फुटबॉल हमारे पास क्या ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा इज फुटबॉल, फिर फुटबॉल के फॉर्म बाद हमें ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगना था नॉट, नॉट प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड, इज फुटबॉल नॉट प्लेड बाय, आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस, लेकिन जब हम आई को चेंज करते हैं तो हम क्या लिख देते हैं ऑब्जेक्ट में मी लिख देते हैं, फिर साइन ऑफ इंटेरोगेशन। डू यू नॉट प्ले फुटबॉल, क्या तुम फुटबॉल नहीं खेलते हो। तो फुटबॉल हमारे पास क्या है ऑब्जेक्ट, यहाँ पे दोनों सेम है, बस यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ का फ़र्क है कि यहाँ पे आई है और यहाँ पे यू है, सब्जेक्ट का फ़र्क है। तो यहाँ पे फुटबॉल है तो हम लिखेंगे इज फुटबॉल नॉट प्लेड बाय यू, फिर साइन ऑफ इंटेरोगेशन। डज शी नॉट टीच इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश नहीं पढ़ाती है। तो इंग्लिश हमारे पास क्या है ऑब्जेक्ट इज इंग्लिश नॉट, टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट बाय, शी किस में कन्वर्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट के अंदर, और शी को जब हम लिखते हैं एज अ ऑब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट तो हम लिखते हैं हर, एंड देन साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ये फॉर्मूलाज आपको अच्छे से याद होने चाहिए, याद वैसे रटने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर आप बार बार टेंसेस को सेंटेंसेस को बनाएंगे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये फॉर्मूलाज जो वो खुद याद हो जाएंगे। और बस ये है कि ये फॉर्मूलाज अच्छे से जहन में होना चाहिए कि किससे पहले क्या लिखना चाहिए और किसके बाद क्या आना चाहिए, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद क्या आएगा, बाय आएगा, बाय के बाद सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के बाद रिमेनिंग वर्ड जाएंगे। तो जब आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से याद होंगी और आपने बहुत सारे सेंटेंसेस को प्रैक्टिस किया होगा तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी और पेपर में फिर बहुत आसानी होगी और आप आराम से जो है वो सारे सेंटेंसेस को बना लेंगे।